हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे लाल बटन दिया हुआ है, रेड लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबा लें। ओके, ये कक्षा 10 का लेसन 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका पहले पार्ट में पहला सवाल करा दिया था, ये दूसरा पार्ट है। इसका प्रश्न 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये एक नियम होता है, अभी आप देखेंगे तो उस नियम के अनुसार ही ये सवाल होते हैं। पहला दिया हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो इसे करेंगे, A1/A2 कितना हो गया 5/7, B1/B2 -4/6। ठीक है, ये A1, ये C1 और C2 है, ये हो गया -2/3। ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, B1/B2 ये आ गया। तो इसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर का निशान लगा के काट देते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है B1/B2 के। इसलिए समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसमें भी A1/A2 निकालेंगे, क्योंकि सवाल में दिया है इनके अनुपात नहीं निकालने हैं। A1/A2 9/18, B1/B2 3/6, तो 2 3 × 3 3 दूनी 6, ऐसे ही 9 × 9 9 दूनी 18। C1/C2 12/24, तो 1/2, 12 × 12 12 दूनी 24। अब इसमें क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं, क्योंकि इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसलिए दी गई रेखाएं समपाती हैं। तीसरा है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। इसमें A1/A2 निकाला, 6/2, 2 × 2, 2 तिया 6, B1/B2 -3/-1, 3/1, C1/C2 10/9। तो इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये C1/C2 के बराबर नहीं है। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। अब तीसरा सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो पहला है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7, ये दिया है। इसमें भी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A1/A2 कितना है 3/2 और B1/B2 2/-3, तो ये बराबर नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, बराबर लगा के काट देते हैं। इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, ये बराबर नहीं है, इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। दूसरा है 2x - 3y बराबर 8, तो इसमें क्या होगा, और ये दूसरी समीकरण 4x - 6y बराबर 9। इसमें भी A1/A2 कितना हो गया 2/4, A1 और A2 का मान ये है, B1 और B2 का मान ये है, C1/C2 का मान ये है। तो इनके मान निकाल दिए। A1/A2 2 × 2, 2 दूनी 4, B1/B2 3 × 3 3 दूनी 6, और C1/C2 8/9। तो ये क्या हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, ये है माइनस, यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 दूनी 6, इसलिए 1/2 आया। तीसरा दिया है 3/2x + 5/3y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। तो A1/A2 निकाल देंगे, 3/2/9, तो ये क्या हो गया 3 × 3
3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ही आ गया। b1 अपॉन b2 5/3, 5 दूनी 10 माइनस 1/6 आ गया। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, यही लिखना है इसमें। चौथा है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। तो यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/-10, 5 × 5, 5 दूनी 10, a1 और a2, ये b1 ये b2, ये c1 ये c2। ठीक है, b1 अपॉन b2 कितना हो -3/6, 3 × 3, 3 दूनी 6, c1 अपॉन c2 11/22 माइनस 1/2। तो इसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म में संगत हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे आता है तो ये संगत होंगे, अगर ये समीकरण बराबर c1 अपॉन c2 नहीं आता है तो असंगत होंगे। ठीक है, जैसा इसमें आया है, तो इसमें क्या लिखना हमने, रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। ठीक है, पांचवा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4/3/2 बराबर 2 दूनी 4, तो 2/3 b1 अपॉन b2, 2/3 c1 अपॉन c2, 8/12 है तो 2/3 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसमें भी क्या होगा, बराबर है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, ये लिखना है इसमें। चौथा सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहले किया है, ग्राफीय विधि से ये दी हुई है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 पहला। तो इसमें a1 अपॉन a2 निकाल दिया, b1 अपॉन b2 निकाल दिया और c1 अपॉन c2, ये बराबर आ गए। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर आ गए। प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए समीकरण 1 से x बराबर, हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 5 माइनस y। अभी यहाँ क्या किया हमने y का मान रखा और x का मान हमें प्राप्त हो गया, जैसे हमने पिछले सवालों में हल किया है। हमने y का मान 1 रखा, यहाँ जब y का मान 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1, x का मान 4 हो जाएगा, तो वही 4 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दी हुई है, ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 2y/2, जो x का गुणांक इधर बटे में आ जाएगा। अब हमने यहाँ y का मान 1 रखा, 2 × 2, 10 में से 2 गए 8, 2 चौक 8, तो x का मान 4 आ गया। इसी तरह बाकी निकाल लेंगे। y का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6, 2 तिया 6, इसका मान 3 आ गया, 2 तिया 6। इसी तरह 3 रखा, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4, 2 दूनी 4, कैसे, जब 4/2 है तो 2 दूनी 4, तो जब 3 रखने पे 2 आ गया मान। इसी तरह दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 8, ये पहली समीकरण है, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर भी 1/3 और c1 अपॉन c2 4 दूनी 8 और 4 नहीं, इसे 8 से ही करेंगे, 8 ही का 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरणों के युग में ये बराबर नहीं है तो क्या होंगे, असंगत होंगे। ओके, तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और इसका जो ग्राफ है, जो चौथा सवाल है, इसके पहले का ग्राफ हमने, ये देखो पहले का ग्राफ पूरे की ही जैसे ग्राफ ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने पहले बताया है, और फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ग्राफ का मैंने बताया है आपको कि जैसे ये एक्स वाई है, ये एक्स है और ये वाई अक्ष है, तो यहाँ 0 0 है, दोनों अक्ष जो यहाँ पे 0 0 है, एक्स का मान भी और वाई का मान भी, इधर प्लस में होते हैं और इधर माइनस में होते हैं। ठीक है, ये वाई नीचे माइनस का होता है।
ठीक है, y डैश कर लेंगे। तो यहाँ 1 2 3 और जैसे हमने 2.1 यहाँ पे 4 1 है ना, 4 1, तो x का मान 4 है, 1 2 3 4, जैसे 4 यहाँ आ गया और 1 y का मान 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, 4 1। अब इसमें आप देखेंगे 4 1 हमने कहाँ लिया है। ठीक है, देखो ये 4 और ये 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3 2, पहले x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है, तो 3 और 2 2 3, यहाँ x का मान 2 है इस लाइन पे और y का मान 3 है। ठीक है, ये आ गया। तो ये समीकरण लिख दिया हमने x प्लस वाई बराबर 3, ये वाली रेखा x प्लस वाई बराबर 3 की है। ठीक है, इसी तरह 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसी तरह ये रेखा इसकी है। तो ये इस तरह से करते हैं। अब तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये दिए हुए हैं, ये मैंने बता दिया था। तो a1 a2 और b1 b2 निकाल दिए इसमें, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए समीकरण 1 से, 1 में क्या दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो हम x बराबर जब लिखेंगे तो इधर आके ये क्या होगा 6 माइनस वाई। ठीक है, और बटे 2, जो इसकी गुणा में है ये बटे में आ जाएगा 2। तो x y 0 6, जब हमने इसमें x y का मान 6 रखा तो 6 माइनस 6 0 हो गया x का मान। जब y का मान 4 रखा, 6 माइनस 4 2, 2 बटे 2 बचेगा, 1 आ जाएगा 2। जब 2 रखेंगे 6 माइनस 2 4 आ गया, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, ये मान आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी समीकरण में जब x बराबर लिखेंगे तो ये इधर आके दोनों प्लस के हो जाएं, 2x प्लस 4 बटे 4, जो इसकी x की गुणा में था ये 4, ये इसके बटे में आ गया। ओके, इसमें y का मान 0 रखा तो 4 बटे 4, x का मान 1 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, 2 गुणा 0 0। ठीक है, अब y का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 तो 8 हो गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया। ठीक है, और 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 12 हो गया, 4 तिया 12, y x का मान 3 आ जाएगा। अब देखो इसका ये बनाया ग्राफ, ये ग्राफ बना है, वैसे ही है बिल्कुल सेम। जब का मान 0 है, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो पॉइंट दिया है इसमें 1 0 है, तो यहाँ इस लाइन पे जो है क्या होगा, ये 0 होगा y, तो x का मान 1 है यहाँ, और यहाँ दोनों के 2 2 हैं, देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ 1 4 है, यहाँ x का मान 1 हो गया और y का मान 4, दूसरा मान y का होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह चौथा सवाल है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो क्या है, ये बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। ठीक है, अभी हम इसमें इतना ही कराएंगे, अगले पार्ट में करा देंगे। और ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है ना, तो चौथे सवाल के मैंने ग्राफ भी समझा दिया है, और आप फुल स्क्रीन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरा अच्छे से बनाएंगे, बार बार करेंगे और बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी। बार बार वीडियो ज़रूर देखें, मैथ में तभी समझ आएगा, बहुत आसान अभ्यास है, बहुत आसान, इसलिए बार बार वीडियो देख के इसका फ़ायदा उठाएं, बार बार ज़रूर देखें वीडियो को। ठीक है, बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये दूसरा सवाल है और तीसरा यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरा साफ साफ करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।